नमस्कार, मैं हूं आशुतोष वत्स और आप देख रहे हैं चर्चा टीवी। हम अयोध्या में हैं और अयोध्या में बहुत सारे लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। 2024 चुनाव को लेकर के लोग क्या सोचते हैं उस पर भी बात करें। लेकिन अयोध्या में हमने कुछ ऐसा सुना जिसको देखने के लिए, जिसको समझने के लिए मेरी उत्सुकता बहुत बढ़ चुकी थी। मैं एक जगह पे खड़ा हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा, ये है दशरथ कुंड। दशरथ कुंड के पास में एक गांव है, जिस गांव के अंदर एक पेड़ है। वो पेड़ कहा जा रहा है और जो मैंने सुना है वो ये है कि वो राम नामी पेड़ है, मतलब उस पर राम लिखा हुआ है। अब कितना सच है कितना झूठ है, मेरी उत्सुकता बहुत थी उसको देखने के लिए। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं मैं उनको बताना चाहूंगा कि अयोध्या में जब आप आएंगे तो वहां पर आपको ये जो दशरथ कुंड है उसी के ठीक सामने एक अच्छी सी एक रोड गई है और इसी रोड की जब आप अंदर जाएंगे तो आपको एक गांव मिलेगा और उस गांव के अंदर अभी वीडियो में आगे आप देखेंगे पूरे गांव का एड्रेस क्या है, कहां है, उसकी खासियत क्या है, कितना सही कितना झूठ। कि जब मैंने सुना तो मुझे लगा मुझे अपने दर्शकों के लिए ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए अब आगे हम उस पेड़ तक पहुंच रहे हैं और आपको बताएंगे पूरी कहानी। तो मुझे अक्सर ये बताया जाता था कि यहाँ ये मंदिरों के बारे में तो यहाँ पर अक्सर बातचीत होती थी, लेकिन आज मैं आपको एक विशेष पेड़ से मिलवाने मैं जा रहा हूँ। दरअसल एक पेड़ है जिसके लिए यहाँ के लोग ये बताते हैं कि यह पेड़ राम नामी है, मतलब राम का नाम उस पेड़ पर लिखा होता है। जब वो कोई लिखता नहीं है, वो बहुत ही पुराने समय से वो पेड़ है। और वो कहाँ है, मैं उस गांव में आ चुका हूँ और मेरे ठीक पीछे आप एक पेड़ अभी जो देख रहे हैं, दरअसल यह वही पेड़ है जिसको ढूंढते ढूंढते हम अयोध्या से लगभग 20 किलोमीटर दूर हम आ चुके हैं उस गांव में। अभी हम जिस गांव में हैं निरंकारपुर इसका नाम है, लेकिन अभी हम इसकी पूरी जानकारी लेंगे, इस पेड़ के बारे में हम पूछेंगे। हम जिस पेड़ को देखने के लिए आए हुए थे उस पेड़ की पूरी बातचीत, क्या है उसका सच, कितना झूठ है, लोगों में क्या अफवाहें हैं, उसकी असलियत क्या है, कब इस पेड़ को यहाँ पर लगाया गया, किसने देखा, कौन इसकी पूजा करता था, कौन था कि इसके पीछे कि यह पेड़ इतना यहाँ पर प्रसिद्ध है। थोड़ी सी बस दुखद बात यहाँ पर यह है, मैं आपको मिलवाने से पहले बस ये बताना चाहूँगा कि शायद अभी तक उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार को इस पेड़ के बारे में जानकारी नहीं हुई है, वरना जहाँ ये पेड़ जिस गाँव में लगा हुआ है वह रास्ता जो है वो थोड़ा सा दुर्गम है, आपको उसमें कष्ट होगा आने में, 4 व्हीलर से आने में आपको दिक्कत होगी। हम लोग तो खैर आए हैं पैदल चलते चलते, बट आइए अब आपको हम बहुत जल्दी उनसे मिलवाते हैं। बाबूजी आइए। बाबूजी आपका सबसे पहले तो बहुत स्वागत है। आप जहाँ पे हैं, आप जिस पेड़ पे, आप जिस गांव में रहते हैं वहाँ जो है यह है पेड़। सबसे पहले तो आप मुझे अपना नाम बताइए, फिर मैं आगे बातचीत करूँ। हमारा नाम मुंदर यादव है। मुंदर यादव जी। आप कितने वर्ष से हैं यहाँ इस गांव में? यहाँ कम से कम ना तो लगभग 30 वर्ष तो हो नहीं हम लोग को यहाँ बाईपास पर रहते। अच्छा। और घर तो उस पार है बाईपास के। अच्छा, सबसे पहले मुझको अपने गांव का नाम, एड्रेस और जहाँ यह पेड़ लगा हुआ है एड्रेस बताइए, जैसे कोई आना चाहे। जैसे निरंकालपुर बगल में है और मेन तकपुरा लगता है। तकपुरा? हाँ, तकपुरा और निरंकालपुर। अच्छा। हाँ। और ब्लॉक कौन सा पड़ता है आपका? ब्लॉक पूरा बाजार पड़ता है। अच्छा। पोस्ट दर्शन नगर। हाँ। जिला अयोध्या। जिला अयोध्या जी। तो ये अयोध्या वाला अयोध्या है कि जो फैजाबाद से अयोध्या हो गया है? नहीं, दोनों के बीच में है। ये बॉर्डर है मतलब? हाँ, अयोध्या और फैजाबाद के दोनों बीच में है। अच्छा। और यहाँ पे एक 15-20 साल पहले जो है एक बाबा आए, पहुँचते पहुँचते उन्होंने कहा हमको राम राम का जहाँ वृक्ष है उसको बताइए। हमको हनुमान जी ने सपन दिखाया है। अच्छा, कौन थे वो बाबा? वो अयोध्या के बाबा थे। अच्छा। पान बिहारी। पान बिहारी? हाँ, पान बिहारी थे। तो आए तो हम लोग बताए तो डेली सुबह आते थे और यहाँ का पत्ता बीन के वो सरयू जी में लेके जाके डालते थे बाबा जी और वो सुबह आके पूजा पाठ अपना करते थे जो है। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे एक बात ये बताइए, जैसे हम लोग भी बहुत दूर से इसके बारे में जब सुन रहे थे तो आइए मैं आपको बताता हूँ। तो लोगों ने मुझे कहा ये है वो है, एड्रेस भी हमको थोड़ा सा दिक्कत हुई बातचीत करने में। मुझे ये बताइए कि वो लोग कौन, मतलब कि ये जो पेड़ है इसके लिए
और आपको ये कब पता चला कि ये पेड़ ऐसा है? ये तो हमारे बचपन में पहले एक और पेड़ था, वो पेड़ जब सूख गया तो ये दोबारा पेड़ अपने आप जामा है। मुझे एक बात ये बताइए, इस पेड़ की जानकारी आपको कब हुई? ये हमारे बचपन में पहले ये उधर था पेड़, तो कितने वर्ष के थे आप? अब इस समय हमारी उम्र तो लगभग 50-55-60 की उम्र अच्छा, है मतलब लगभग। ये 20-25 साल पहले? नहीं, 20-25 साल नहीं, पहले हमारे बचपन में ये पेड़ था जो है उधर था। अच्छा, बहुत बचपन की बात कर रहे हैं। जी, अच्छा। और वहाँ दंगल मेला लगता था। हाँ। लेकिन जब वो पेड़ सूख गया तो ये पेड़ आपे आप जामा। अच्छा। यहाँ भी मेला और दंगल लगता था, लेकिन 2 साल से रास्ता की वजह से हाँ। नहीं हो रहा है। अच्छा, जो कि यहाँ का रास्ता जो ये खराब है जी। मेन रोड से आने का, हमको भी बहुत दिक्कत हुई, लेकिन हमने कहा कि नहीं आज हम मिलेंगे। हाँ, तो रास्ता की वजह से 2 साल से यहाँ मेला नहीं लगता है। अच्छा। नहीं तो हर पितृ विसर्जन के दिन यहाँ दंगल आयोजन प्रोग्राम होता था। जी अच्छा, मुझे एक मेरी उत्सुकता ये है कि वो जो बाबा जी थे जी, जिन्होंने इस पेड़ के, उनकी क्या कहानी थी, मतलब कैसे? उनकी कहानी ये थी कि उनके पान भंडार की दुकान थी और उनको हनुमान जी ने सपन दिखाया, सपना दिखाया। उन्होंने तो फिर हम लोगों से आगे पूछे कि यहाँ कहीं हनुमान वो जी का वो राम राम का वृक्ष है, तो हम लोग जानते थे, क्योंकि ये हम लोग आते जाते थे तो हम लोग जानते थे। तो उसके बाद में वो बताया बाबा जी को, तो बाबा जी उसी दिन से आए यहाँ के साफ़ सफाई, और तब से यहाँ पे ये प्रसिद्ध ज़्यादा हुआ। तो बाबा जी मतलब स्वयं आए थे, अपने आप ढूंढते ढूंढते? अपने आप ढूंढते ढूंढते आए, उनको कोई बताया नहीं। अच्छा। हाँ, यहाँ के लोग हम लोग भी बताए कि यही राम राम का वृक्ष है। अच्छा। और इसी तरह वो पहले वृक्ष था हमारे बचपन में जो है। अच्छा, जो आपने देखा था? जी। ये फिर बाद में? हाँ, ये तो बाद में हुआ, वो सूख गया जो है, मट्टी किसान ने खुदवा दिया तो वो सूख गया पेड़। अच्छा, तो वो जो बाबा जी थे जो जिनको ये सपना आया और वो यहाँ आए, जी, कितने साल वो यहाँ आते रहे? यहाँ कम से कम ना वो कम से कम 20-25 साल आए बाबा, लेकिन वो एक्सपायर हो गए 2 साल हुआ। अच्छा, अभी हाल ही में खत्म हुआ? जी, डेथ हाँ, हुई उनकी? हाँ। उनका नौकर भी आया करता था पूजा करने, उनके लड़के भी आया करते थे। हाँ, लेकिन इस समय अब वो नहीं आते हैं, तो हम ही एक लोटा जल दे देते हैं। अच्छा अच्छा। जी। नहीं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मुझे ये बताइए, क्या यहाँ का जो, एक बार हम जो है ना ये पेड़ भी हम देख लेते हैं। ये वही पेड़ है जिसकी मैं बात अभी मैं कर रहा था। जी। अभी तो इस पे जो है ना कपड़ा वपड़ा बंधा हुआ है, बट बाबा जी आते थे, जी जी, उन्हीं कपड़ा लाया हुआ है ये। अच्छा। ये बाबा जी का ही कपड़ा लाया हुआ है, ये बंधा था। वो अच्छा, अयोध्या ये से उसी लाता, समय का है? उसी समय का है तो ये कपड़ा। उन्होंने ये ही इसको बांधा था? उन्होंने नया गमछा लाके अच्छा अच्छा, बांध दिया करते थे। अच्छा अच्छा। हाँ, उन्हें कुछ खास पूजा पाठ होती है इसकी क्या? खास पूजा पाठ अपना वो आते थे जो मैं अपना 11 ही करते थे, वो धूप अगरबत्ती जलाते थे। अच्छा अच्छा, बस। अच्छा, मतलब नॉर्मली। हाँ। अच्छा, ये जो बात है ये सपने वाली कि उनको सपना आया, हाँ। ये उन्होंने आपको पता या फिर कहीं से? नहीं, उन्होंने बताया, बाबा जी ने बताया। अच्छा, हाँ, बाबा जी ने खुद बताया कि कि मुझे सपना आया। सपना आया है जो है, कि हमको हनुमान जी ने सपन दिखाया है कि जहाँ राम राम का वृक्ष है वहाँ जाके आप। कुछ और उन्होंने कुछ आपको बताया कभी? नहीं, उन्होंने कहा कि मैंने रामायण में पढ़ा था इसको कि राम राम का वृक्ष अयोध्यापुरी में कहीं पे है, लेकिन मैं ढूंढते ढूंढते नहीं जो पाया, तो फिर हमको हनुमान जी ने सपन दिखाया कि राम राम का वृक्ष है, वहाँ जाके पूजा पाठ करिए। तो वो ढूंढते ढूंढते आए तो हम लोग ने बताया। अच्छा, मतलब उनको ये बात पता थी? हाँ, रामायण में पढ़ा, रामायण में। और उसके बाद वो ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँचे। जी। उनकी आस्था रही होगी ईश्वर में, हाँ। बजरंगबली भगवान में। तो ये अच्छा, तो इसकी देखभाल क्या बस आप करते हैं या कोई और? अरे कोई भी, हमारे कोई नाम थोड़ी लिखा है। हाँ, नहीं, जैसे आपके अभी घर के बगल है। घर के बगल है, हम नहाते हैं, अपना थोड़ा साफ सफाई कर देते हैं, अपना एक लोटा जल दे देते हैं, हमारा ही बस अच्छा, सिद्धांत क्या है। इसकी कोई और भी कभी कोई घटना घटी या कभी किसी को कुछ लाभ हुआ हो, कुछ ऐसी कहानी है? नहीं, लाभ क्या भाई, अब लाभ क्या बताए, हम भी और बहुत गरीब थे। अब भगवान की आस्था जो है थोड़ा, ये हमें लड़के बच्चे फिर नौकरी वोकरी पा गए, और क्या आस्था है जो तो है। अभी आप ही देखते हैं? नहीं, देखे तो दुनिया देखती है जो। नहीं, मतलब आपका मकान इस पेड़ के ठीक बगल में है। जी। मैं दिखाना चाहूंगा बाबूजी का मकान, ये जो आप झाल देख रहे हैं इसी के ठीक पीछे एक मकान है। तो बाबूजी वैसे तो भैंस बढ़िया इनके पास है और पाले हुए हैं। तो अच्छा, खैर आपके परिवार के लोग भी आते होंगे? आते हैं जो उनमें। अच्छा। हाँ, कभी कोई ऐसी घटना जो आप कुछ अप्रत्याशित हो, जो आपको लगी हो कि शायद
ईश्वर की देन है, कभी कुछ ऐसा हुआ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। अच्छा, कहाँ कहाँ से लोग अभी तक यहाँ आए? अरे यहाँ से बहुत दूर दूर से आते हैं, छत्तीसगढ़ से, बिहार से जो है, गोरखपुर, बलिया, आजमगढ़, बहुत दूर दूर से आते हैं लोग जो है, मिलते हैं। हाँ, अच्छा पूछते पूछते आते हैं जो अच्छा, है। आप कुछ बता रहे थे कि जब वो बाबा जी यहाँ आए जी। उसके बाद कुछ मेला वगैरह लगता था। हाँ, यहाँ पे मेला लगता था, पितृ विसर्जन के दिन यहाँ पे दंगल का आयोजन होता था अच्छा और मेला लगता था जो। हाँ। अच्छा, प्रशासनिक स्तर पे क्या कभी कोई सरकारी महकमा यहाँ पहुँचा हो इस पेड़ के संरक्षण के नहीं, लिए? आए तो बहुत लोग भी आए थे। जैसे हाँ, पुलिस वुलिस भी, एक आध नेता होता, बहुत से लोग आए थे, ऐसी बात नहीं है, बहुत से लोग आए थे जो है। हाँ, आए तो बहुत से लोग आते रहते हैं जो है। अच्छा, मतलब जिसको खबर, आज जैसे मुझको खबर लगी हाँ, तो मैं आप आए। खोजते खोजते मैं पहुँच गया। हाँ, उसी तो तरह ऐसे से हाँ। बहुत से लोग आए यहाँ पे जो है। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा, उन बाबा जी को आपने तो देखा ही होगा। बाबा से हमारी जो है रोज मुलाकात होते थे जो है, जब वो आते थे। थे। हाँ, बाबा की मुलाकात उनकी रोज कुछ होती। खास बात आप बताएंगे? अब खास बात क्या बताया, उन्होंने थोड़ा पहले भाई, बहुत गरीबी थी, उन्होंने यहाँ आना शुरू किया, भगवान रामचंद्र की महिमा, उनके कारोबार आगे हो गया। अच्छा, जी। तो क्या पहले वो बहुत गरीब हुआ करते थे? जी, गरीब थे भाई, बिहार के रहने वाले थे। यहाँ कुछ उनका कारोबार कम था, लेकिन जब से भाई यहाँ आने लगा, हमारे ख्याल से उनका लड़का मास्टर हाँ। और संजोग का एजेंसी कारोबार उनका जो है। अच्छा, मतलब गाड़ी अब घोड़ा अब तमाम उनका हो जो गया। खानदान है वो काफी रईस हो गया, हाँ जी, है पैसे थोड़ा। वाला है। जी। वो बिहार से थे, हाँ, बिहार के अयोध्या में रहते थे। अब यहीं पे घर द्वार उनका बन मतलब गया रहने है। वाले बिहार से थे, अयोध्या हाँ, आ गए थे। जन्मभूमि उनका बिहार का था, लेकिन बिहार का था। यहाँ पे अपना उनका घर द्वार सब अच्छा, बना। अयोध्या में भाई सब ज्यादा लोग बाहर से ही लोग आ रहे हैं। बाहर से लोग आ अच्छा। रहे हैं, और तो- यहाँ पे बहुत से लोग आते हैं बाहर के। अच्छा एक एक दिन तो कम से कम 10-10, 20-20, 50-50 आदमी आते हैं अच्छा दर्शन करने के लिए। हाँ। अच्छा, कोई खास दिन भी होता है यहाँ आने का? नहीं, कोई खास दिन नहीं होता है, जब इच्छा जिसकी कहती है वो आ जाते हैं दर्शन करने। अच्छा, जो अब अभी कोई अयोध्या से आए, वहाँ बाहर से आए, जन्मभूमि यहाँ, जन्मभूमि जो है यहाँ हनुमानगढ़ी आए, हाँ। तो उनको पता चला कि यहाँ राम राम का वृक्ष है, तो यहाँ भी चले आते हैं दर्शन अच्छा, करने। घूमने टहलने। हाँ, घूमने टहलने चले आते हैं जो है। लोगों को शायद एड्रेस में भी दिक्कत होती होगी। हाँ भाई, ये सबको नहीं पता है क्योंकि एड्रेस हम ना। लोग भी ना बहुत घूमते घूमते बहुत पूछते, हमें 1 घंटा लग गया, मतलब सिर्फ रास्ता ढूंढने में। अभी सुल्तानपुर के एक आदमी आया था मोटरसाइकिल से, एक बोरी चना लेकर। अच्छा वो केवल बंदर के लिए चना ही बांटता अच्छा, था यहाँ- जौन भाई, यहाँ- वो भी आया था और यहाँ अपना दर्शन किया, अच्छा। वो भी गया। एक मेरे साथ में माता जी, आप हमको ये बताइए, आप कब से इसके बारे में? अरे मेरे जान 10-15 साल तो हो नहीं, 15-20 साल हो गया का हमारे सबका। अच्छा, मतलब आपकी शादी जब हो गई थी तो उसके बाद से कि उसके पहले? तो आप नहीं नहीं, हमारे सब आवे जाए लागे है ओकरे बाद से, मतलब शादी के बाद जब आप यहाँ आई अपने जब यहाँ ससुराल? आए तब। हाँ? हाँ अच्छा, तो आप उस मतलब कि तब से आप इसको देख रही हैं? हाँ, तब से। अच्छा, बाबा जी को आपने भी देखा था? हाँ, बाबा जी हमारे सबके थोड़ा जाने कुछ बताइए हाँ। उनके बारे में। अब बाबा आवत रहे, पूजा उजा करते रहे भैया। बाकी कुछ जब से- ऐसा था उनके बारे में, जैसे कुछ मतलब कुछ ऐसा जो अलग हो, कुछ खास बात? खास बात, अब उनका कोनो फायदा रही तबे तो आवत रहे डेली। अच्छा अच्छा हाँ, बिना वहिया पूजा ना करें तो बेटवन से लड़ जाए। अरे उनका बेटवा गाड़ी ले दे रहे, नौकर रख दे रहे, आवे जाए कहाँ है, अच्छा, यहाँ तक आए। यहाँ आवे कहाँ है। अच्छा। कोई जौने दिन यहाँ दर्शन न करे वो दिन खाना ना खाए बाबा। अच्छा इतना नेमी हो गया रहे। अच्छा, मतलब इसकी आस्था उनके अंदर इतनी थी कि वहाँ। अच्छा, ये जो बाबूजी हमको बताया अभी सपने वाली बात, तो अभी भी बाबूजी से सुनी? हाँ, हमारे सब जाने थे। अच्छा अच्छा अच्छा, कभी आपकी उनसे बातचीत हुई थी? अरे बराबर बाबा से ने। कैसा उनका नेचर था, व्यवहार हाँ, बहुत था? अच्छा व्यवहार रहा बाबा का। अच्छा, बढ़िया था। आवत रहे, पूजा करते रहे है, हमारे सबसे खिया दूध वूध ले जाए लागे है। बड़ा अच्छा व्यवहार बाबा का रहा, ये बात ना रहा भैया। अच्छा, साल में कितने यहाँ पर कुछ त्योहार भी मनाते होंगे यहाँ? अब त्योहार जौन बा, दिवाली पड़ी और वहाँ होली पड़ी, पंचमी जो चना चढ़ावा जाता है, ये सब त्योहार के यहाँ के लोग सब चढ़ाते हैं, अच्छा अच्छा चिराग बत्ती जलाते हैं। अच्छा, अब मुझे लग रहा है कि जब से उनका देहांत हो गया तब से शायद यहाँ पे लोगों का या कुछ हाँ। बाबा के रहो पने सब ही आवत जात रहा, पूजा पाठ करते रहा। अच्छा अच्छा जनी रही है हमारे मतलब बिरादरी में, वो करते रहे तो ऐसे ही 2-3 महीने उनके गोल टूट गया, ना आवत रहे, तो अब की तो हम सब साफ कर दिहन है, अच्छा अच्छा लीप साइड दिहन है, हर दिवाली में है अच्छा कि भाई पूजा पाठ सब ही करे, झाल झाल कुट रही। अच्छा हाँ। अच्छा, इस गांव में मुझे एक बात बताइए, इस पेड़ की वजह से क्या कभी कोई बड़ी घटना घटी क्या? नहीं, ऐसे कोई जैसे घटना कुछ नहीं। लाभ हुआ हो या कोई बड़ी बात, या फिर किसी और को सपना अपनाया हो?
नहीं, वो किसी को सपना नहीं आया है। अच्छा, कोई घटना नहीं घटी है। मैं अपने साथी से कहूँगा थोड़ा इसको दिखाइए आप। और बात ये है कि ये मेरे लिए भी बहुत उत्सुकता भरा ये था कि आखिर वो पेड़ कहाँ है। हम भी अयोध्या में थे और यहाँ पर आए हुए थे और हमने इस पेड़ की बहुत जानकारी करी। हमें जब इसका एड्रेस मिला तो एड्रेस मिलने के बावजूद भी मुझको इस गांव तक आने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। मुझे लगता है कि यदि ऐसे स्थलों पर सरकार के द्वारा भी कुछ ध्यान दिया जाता, जिला प्रशासन जो गोंडा है, अयोध्या में वैसे तो बहुत काफ़ी, अगर आप यहाँ आएंगे और आप देखेंगे तो यहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पर जो राम मंदिर बन रहा है उसकी वजह से अयोध्या का आपसे मैं बताऊं कि कण-कण यहाँ का जो है वो इस समय विकास हो रहा है। यहाँ की चाहे रोड हो, नालियाँ हो, सड़कें चौड़ी हो रही हैं। और आप देखेंगे अभी हाल ही में दीपोत्सव हुआ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर आना हुआ, तो अयोध्या में डेवलपमेंट तो काफ़ी हो रहा है। बट ऐसी भी चीज़ें हैं जिनका बहुत नाम है, इनका बहुत चर्चा है, लेकिन अभी ये सरकार की आंखों से दूर हैं। शायद सरकार तक या आलाकमान तक इसकी बात नहीं पहुंची है, वरना ऐसे पेड़ को, या ये सच है या ये झूठ है, जो भी है, खैर वो तो अलग की बात है, लेकिन अभी है, दिख रहा है, लोग बता रहे हैं। जो यहाँ एक पुजारी थे वो बिहार के थे, जैसा कि अभी एक बाबूजी से मेरी बात हुई जो कि उनका आवास है यहाँ पर, उन्होंने हमको बताया एक आस्था थी, वो आते थे। हालांकि अब 2 वर्ष पहले उनकी मौत हो गई तो वो अब वो नहीं आ रहे हैं, बट यहाँ का जो रास्ता है वो काफ़ी वाकई में दुर्गम है। मुझे लगता है कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। खैर, मेरा आज का उद्देश्य तो लगभग अब पूरा ही है, क्योंकि मैंने जब यहाँ पे देखा तो यहाँ पे कुछ जगहों पर अपने आप राम वाकई में लिखा हुआ है। मुझे लग रहा है कुछ जो दर्शक आए बाहर से, उन्होंने थोड़ी सी कुछ बदमाशी करी और उन्होंने अपनी गाड़ी की जो चाबी होती है उससे उकेर दिया। लेकिन अभी मैंने इस पेड़ को देखा है और मुझे भी एक्चुअली यहाँ पे आप आएंगे तो आपको राम लिखा मिलेगा, ये तो बात है। क्योंकि वो जो लिखावट है वो थोड़ी जो चाबी से लिखा होता है और जो एक अपने आप, जैसे आप बारिशों में देखेंगे कभी कभी कहीं कहीं कुछ कलाकृति उभर आती है, तो शायद ये कोई ईश्वरी है। अब खैर, विज्ञान को मैं यहाँ पर मैं नहीं बता पाऊंगा, बट एज ए जर्नलिस्ट मुझे लगता है ऐसी जगहों को भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। अगर कुछ है तो लोग आए, इसको देखें, क्योंकि जी जी रामायण वकील वैसे मने आवत है दर्शन करे कहाँ कहाँ, जौन बा दिल्ली से और यार जौन बा इटावा से, वहीं परसों चौथ रोज आए रहे 5-6 जने, जिसको पता चलता होगा राम राम मंदिर आवत बा। और वहाँ जो जौन बा रिक्शा मान है ये बता दिए थे तो यहाँ पर लेके आवत, मतलब दिखाने के लिए कि भाई यहाँ है। अच्छा, क्योंकि क्या है कि लोगों में उत्सुकता है। वैसे जब मैंने सुना कि एक पेड़ है जहाँ राम, तो मेरे भी बात आवत तो यहाँ पता करत है। हाँ, तो हम वैसे लोग भी आए। जी जी जी, रिक्शा मानन का नहीं पता भाई, बैटरी वालन का, तो वो सब लेके आवत है। डेली हम कहते कि 4 से 10 मने तो आते हैं। तो इस पेड़ की जो उम्र है लगभग 40 साल तो हो गया होगा। हाँ, ऐसे हो मतलब आपके जानने में? हाँ, लगभग हमारे जान में, हाँ 30-35-40 साल लगभग होगा। अच्छा अच्छा, इस सब अंगौछा नहीं, बाबा का लावा हुए बांधा हुए। अच्छा, वो जो बाबा जी थे ये उन्हीं का बांधा हुआ है। बांधा हुआ राम राम के अंगौछा सब लाए बांधत रहे। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। मैं अपने साथी से कहूँगा एक बार जो है इसको बाहर से आप दिखाइए। ये आप देखेंगे तो जो यहाँ पे एक पुजारी थे, उन्होंने जब इसको बनाया था तो ये एक उनको सपना आया, वो यहाँ आए, इसकी पाठ पूजा उन्होंने शुरू की। ये नीचे जहाँ पर आप देखेंगे एक बच्चा बैठा हुआ है, लोग वहाँ पर आते हैं फूल माला लेकर के अपना और रखते हैं। अभी दिवाली का समय था यहाँ पर, अभी जस्ट दिवाली ख़त्म हुई है और उसके बाद यहाँ पे सफाई वफाई हुई। ये आप पेड़ देख रहे हैं, पेड़ तो है, बड़ा है, लेकिन बहुत बड़ा भी नहीं है ऐसा कुछ दिखने में, बट है, पेड़ है। और यह अयोध्या में एक अचंभित पेड़ है। लोग इसको देखना चाहते हैं, लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं, इसीलिए आज चर्चा टीवी की टीम अयोध्या में थी। तो हमने भी सोचा कि यह अपने दर्शकों को दिखाया जाए इसका सच क्या है और हमारे लोग इसको जान सकें। अयोध्या में राम मंदिर है, लोग, बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं। अयोध्या में
बहुत कुछ बन रहा है, लेकिन इस पेड़ को अभी भी उस हिसाब से सरकार के द्वारा जो एक मदद होनी चाहिए कि यहाँ पर लोग आएँ तो कम से कम ये साफ सफाई हो जाए, रास्ते बन जाएं, इसकी भी दिक्कत है। खैर, देखते रहिए आप चर्चा टीवी। हम अयोध्या में हैं, जल्दी हम आपको कुछ और भी रिपोर्ट से रूबरू कराएंगे। शुक्रिया।